वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। तो ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस हम टॉपिक उठा रहे हैं। ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, बेसिकली ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस में अलग अलग टॉपिक्स आएंगे जो हमने कवर करने हैं। इसको हम अभी ब्रीफ नहीं कर रहे, बस एक लाइन लिख रहे हैं इसके बारे में कि ट्रैफिक स्टडीज क्या है। तो ट्रैफिक स्टडीज बेसिकली क्या है, एक तरह से सर्वे है। ट्रैफिक स्टडी क्या है, एक सर्वे है जो किया जाता है टू एनालाइज उस जगह में कितना ट्रैफिक है और ट्रैफिक क्या अपनी पीक पर आ चुका है, क्या अब हमें उसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हम इस ट्रैफिक स्टडी में करते हैं। तो एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली क्या है ये, इट इज़ अ सर्वे which is carried out, the survey which is carried out to analyze the traffic characteristics। ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए जो सर्वे किया जाएगा उसे हम ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में रखेंगे। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक स्टडीज। काफ़ी टाइप की ट्रैफिक स्टडीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए उनको पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। नंबर 1 जो आज हम कवर करेंगे दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। नंबर 2, सब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्क भी कर दूंगा। नंबर 2, स्पीड स्टडीज। हर बार इनमें से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। स्पीड स्टडीज, स्पीड स्टडीज में फर्दर काफ़ी मैं बाद में लिखूंगा। नंबर 3 हम लिखते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, OND स्टडी जिसे बोलते हैं, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। नंबर 4 ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। नंबर 5 ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। नंबर 6 मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 6 पार्किंग स्टडी, पार्किंग स्टडी। एंड नंबर 7 एक्सीडेंटल स्टडी, एक्सीडेंटल स्टडी। अगर इन सबको नोटिस करें तो ये दो तो आज हम कवर करेंगे, ट्रैफिक स्टडी, वॉल्यूम स्टडी एंड स्पीड स्टडी। लेकिन स्पीड्स जो हम स्टडी पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बता दूंगा अलग अलग टाइप की स्पीड्स होती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबके चांसेस हैं एक ही क्वेश्चन बनने के। वॉल्यूम स्टडी, कैपेसिटी स्टडी, इनका आगे जाके यूज आएगा तो हम एक ही करके देखेंगे। आज हम कवर करेंगे ये दोनों स्टडीज, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी एंड स्पीड स्टडी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एक तरह से स्पेस ही होता है, कितनी जगह ले रहा है। अब उसी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक बात करेंगे, ट्रैफिक कितनी जो पर्टिकुलरली जगह ले रही है किसी किसी टाइम के अंदर। तो इसे लिखते हैं, इट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन, क्रॉसिंग अ particular section, number of vehicles passing a
crossing a particular section of a road per unit time. It is a number of vehicles, कितने vehicles एक particular section को क्रॉस करेंगे इस टाइम के अंदर, तो उसे बोला जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। इसको अगर पूछे कोई डिनोट कैसे करते हैं, तो मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो हम इसे लिखेंगे इट इज मेजर्ड एज अब नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो इसे कैसे लिखेंगे, व्हीकल्स पर आर, टाइम आ गया आर, व्हीकल्स आगे कितने क्रॉस कर रहे हैं। अगर आर में बात नहीं करनी होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हीकल्स पर डे। किसी भी रिस्पेक्ट में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो गया, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ रोड पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, मेजर किया जा सकता है, तो इनके जो मेथड्स थे, बेसिकली मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए जब इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा, तो एक मेथड आया हमारे पास मैनुअल, कि मैनुअली हम एक पर्टिकुलर सेक्शन पे खड़े हो जाएं और देखते रहें कितनी गाड़ियां वहां से पास कर रही हैं। तो इसको करने के लिए आपको 24/7 काम करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली देखा जाए पॉसिबल नहीं था। तो एक मैनुअल मेथड आया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक जगह पर्टिकुलर सेक्शन पर रहेंगे और देखते रहेंगे कितनी गाड़ियां वहां से पास कर रही हैं। तो 24/7 आपको काम करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मेथड आ गया मैकेनिकल मेथड में हम बोल सकते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करके हम बता सकते हैं कि यार यहाँ पर इतनी वॉल्यूम थी ट्रैफिक की। तो अलग अलग इक्विपमेंट्स, उसके नाम पता होने चाहिए आपको इक्विपमेंट्स के, जैसे कि मैग्नेटिक डिटेक्टर, लूप डिटेक्टर, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो हम यूज कर सकते हैं अपना मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम में। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। जितना भी ट्रैफिक का डाटा आता है वॉल्यूम का, उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करके बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इग्नोर नहीं करना इसे। तो हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा। नंबर 1, सबसे पहले किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो लिखते हैं। नंबर 1, AADT, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जो नाम मैं बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से नोट करना। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। AADT का मतलब क्या हुआ, AADT बेसिकली है A फॉर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। अब इसके नाम में ही हम नोटिस करें, अगर यहां पर एक वर्ड आ गया एनुअल, यहां बात आ गई डेली। एनुअल हो गया पूरे साल का, उसको कन्वर्ट करना है पर डे के हिसाब से। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, बेसिकली यहां देखते हैं। तो AADT बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अक्रॉस सेक्शन, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अक्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय कितने व्हीकल्स एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन को, डिवाइडेड बाय, हमें इसको डे में लाना है, मतलब पूरे साल के डाटा को, पूरे एनुअल डाटा को पर डे के हिसाब से करना है। तो अगर आपको
पूरे साल के व्हीकल्स मिल जाएं, कितने क्रॉस कर रहे हैं एक सेक्शन को, एक दिन में कितना करेंगे, डिवाइडेड बाय 365। तो बेसिकली AADT क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय 365। तो यहीं से पता चल रहा है मेरे को, ऊपर आ गया व्हीकल्स डिवाइडेड बाय 365, मतलब हम उसको डे में ला रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा, व्हीकल्स पर डे। आई होप ये आपको पता चला होगा। AADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, पूरे साल का ट्रैफिक उसको हमने डिवाइड कर दिया 365 से, तो हमें मिल गया पर डे के हिसाब से। नंबर 2, अब नंबर 2 नहीं, उससे पहले कुछ और पॉइंट्स आपको लिखेंगे। AADT के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना नीचे आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पूरे साल का डाटा कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितना भी सीजनल वेरिएशंस आती हैं, सीजन चेंज होता रहता है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, नोट करके लिखते हैं। while calculating AADT, seasonal variation of traffic is accounted। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। तो आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीधे डायरेक्टली पूछेंगे किस वाले रिप्रेजेंटेशन के अंदर सीजनल वेरिएशन को भी कंसीडर किया जाता है, तो आंसर विल बी AADT। नेक्स्ट पॉइंट, इसी नोट का नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स, इट मतलब मैं AADT की बात कर रहा हूं, इट हेल्प्स इन deciding the importance of road and also helps in phase by phase development of road। AADT आपको हेल्प करता है डिसाइड करने कौन सा रोड कितना इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जब पूरे साल का ट्रैफिक मिलेगा आपको पता चल जाएगा इस रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है, इस पे कम है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एंड एक नया टर्म यहाँ पर आया जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ये फेज बाय फेज का मतलब क्या होता है। फेज बाय फेज ऑल्सो इन फेज बाय फेज डेवलपमेंट ऑफ रोड, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे मार्क कर लेना। तो मैं अगला स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, AADT क्या हुआ, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, पूरे साल का डाटा डिवाइडेड बाय 365। नेक्स्ट नंबर 2, AAHV। अब उसमें क्या था, AADT एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, यहां से 2 से तो एनुअल एवरेज तो बन सकता है, HV क्या होगा लिखते हैं, एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम, एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल तो इसमें भी वर्ड आ रहा है और इसको आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर इसको ध्यान से देखें हम बोल सकते हैं कि AAHV बेसिकली क्या हुआ, AADT डिवाइडेड बाय 24। क्यों, क्योंकि AADT क्या था, वो हमारे को पूरे साल का जो ट्रैफिक था उसको एक दिन में लेके हम आगे, जैसे व्हीकल्स पर डे, साल की चीज को हमने पर डे में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय एक दिन का डाटा हमारे पास आ चुका है, उसको डिवाइड बाय 24 कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आर के हिसाब से मिल जाएगा। समझ आया ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। AAHV बेसिकली एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम है, तो पहले आपको एनुअल डाटा पता होना चाहिए। एनुअल डाटा हम वहां से निकालेंगे जैसे हमने AADT से निकाला था, तो अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें तो हम बोल सकते हैं AADT को क्या लिखेंगे, टोटल, मैं इस चीज को लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स passing
क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय 365। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये कौन सा टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये एनुअल है पूरे साल का। 365 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, AADT। अब इसी को डिवाइड कर देंगे 24 से तो मुझे क्या मिल जाएगा, AAHV। आई होप आपको ये समझ आया हो AAHV क्या चीज है, एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम। तो नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर थर्ड, AAWT। AAWT, AA तो आप गेस कर लोगे, एनुअल एवरेज, लेकिन ये WOT क्या बेसिकली, तो ऐसे लिखते हैं पहले, एनुअल एवरेज वीक डेज ट्रैफिक। अब दो तरह के दिन होते हैं, एक वीक होते हैं और एक वीकेंड्स होते हैं। तो हमें देखना है कि वीक डेज में कितना ट्रैफिक चल रहा है। अब ध्यान से देखना, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल ट्रैफिक फॉर वीक डेज ऑफ अ ईयर। फिर से ईयर की बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, एनुअल। पूरे साल के अंदर वीक डेज में कितना ट्रैफिक चला है, क्योंकि दो तरह के डेज होंगे, एक वीक और एक वीकेंड्स। और सैटरडे संडे हटा दो, जो वीक डेज होते हैं उसमें कितना ट्रैफिक चला है, डिवाइडेड बाय, आपको पता होना चाहिए एक साल में अप्रोक्सीमेटली कितने वीक डेज होते हैं। 260, 264 इतने होते हैं, 260 हम लेके चलेंगे। तो AAWT बेसिकली क्या हुआ, वीक डे में, पूरे साल के वीक डेज में कितना ट्रैफिक चला, डिवाइडेड बाय 260। तो यहां से हमें क्या मिल गया, AAWT। आई होप आपको ये समझ आया हो। लास्ट चलते हैं, नंबर 4, ADT। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था, अगर पीछे देखें, AADT पढ़ा था। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ADT। ADT बेसिकली, इसमें सिंगल A आ रहा है, दैट मीन इसको लिखेंगे एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, साथ में एनुअल वर्ड नहीं लगा है, तो इतना क्लियर है कि पूरे साल की बात नहीं होगी। तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। इसे लिखेंगे टोटल ट्रैफिक फॉर वीक और मंथ, डिवाइडेड बाय, अगर वीक की बात हो रही है तो एक हफ्ते में कितने, 7 डेज। अगर मंथ की बात हो रही है तो 30। टोटल ट्रैफिक फॉर अ वीक तो तब हम लिखेंगे डिवाइड बाय 7। टोटल ट्रैफिक फॉर अ मंथ तब लिखेंगे डिवाइड बाय 30। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है जो हमें ADT देगा। तो समझना ध्यान से, एवरेज डेली ट्रैफिक अलग चीज है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक अलग चीज है। इसको लिखने के बाद एक नोट नीचे लिख लेना, while calculating ADT, seasonal variation of traffic is not counted। मतलब जब हमने ADT की बात की थी उसके अंदर सीजनल वेरिएशन की बात हो रही थी, बिकॉज वो पूरे साल की बात कर रहा था। बट इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, सीजनल वेरिएशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक बार देख लेना, इसे इंपॉर्टेंट है। ADT सीजनल वेरिएशन नहीं कंसीडर कर रहा है, बट AADT वो कंसीडर करेगा। तो ये 4 टाइप हमारे पास थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ट्रैफिक वॉल्यूम को। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ कंक्लूड करूँ तो हम बोल सकते हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम, पहली चीज इसको रिप्रेजेंट करेंगे व्हीकल्स
पर आवर में, और व्हीकल्स पर डे में, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए डी टी क्या होता है वो भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ए एच वी क्या है, ए डी टी क्या है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, कितना व्हीकल क्रॉस करेगा पर्टिकुलर सेक्शन को एक गिवन टाइम के अंदर। आई होप ये क्लियर है आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन फैक्टर फॉर पीरियोडिक काउंटिंग। सिंपल ये टर्म भी कभी कभी मिल जाएगी आपको लिखी हुई, एक्सपेंशन फैक्टर। एक्सपेंशन फैक्टर के आगे मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूं जो आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी इंपॉर्टेंट है टर्म। बेसिकली एक्सपेंशन फैक्टर क्या होता है वो डिस्कस करने हम जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म यहां पर आ रहा है आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर। आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर ध्यान से समझना, वेरी इजी। आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर, इसको पहले बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ 4 to 5, इवनिंग 4 to 5 के बीच में, एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। सपोज 4 PM to 5 PM के बीच में अगर आपको उसने दे के रखा है कि लेट इट बी, मान लो 2000 व्हीकल्स ट्रेवल की एक पर्टिकुलर सेक्शन से, और उस दिन फुल डे की बात करें तो 20,000 व्हीकल्स ने ट्रेवल किया उस पर्टिकुलर सेक्शन से। बताओ वहां का आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर क्या होगा? तो वो चीज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर बेसिकली क्या, इट इज टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ डे होल डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ डे, पूरे दिन का कितना ट्रैफिक है, डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आर। जिस पर्टिकुलर आर के लिए आपको निकालना है उसकी वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना, मतलब टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम एक दिन का, उसको डिवाइड कर देंगे पर्टिकुलर आर जिसके लिए आपको ये आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? इसे बोलते हैं हम आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर। तो आप एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, जो भी चीज कैलकुलेट करनी होगी उससे आर से बड़ा क्या होगा, जब आर से बड़ा दिन आ जाएगा तो जो बड़ी चीज होगी न्यूमरेटर में, छोटी चीज डिनोमिनेटर में। इस तरह से याद रख। कैसे? जैसे मैं आपको अगली एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज आपसे पूछा जाए डेली एक्सपेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना, डेली एक्सपेंशन फैक्टर कैलकुलेट करना। अब डे की बात होगी, इसमें आर की बात हो रही थी, तो आर की जब बात हो रही थी तो मैंने आपको क्या बोला, ऊपर उससे एक बड़ी चीज रखेंगे, जैसे डे आ गया। अब डे की बात है, डे से एक दिन से बड़ा क्या होगा, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, होगा तो वीक ही वैसे। तो लिखते हैं टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ वीक डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे। किसी पर्टिकुलर डे के लिए हमें निकालना है, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे पूरे हफ्ते की वॉल्यूम को, जिस डे का हम एक्सपेंशन फैक्टर चाहिए होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो। जैसे आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर हुआ वैसे डेली। तो ट्रिक कैसे याद रखनी है
कि आपको एक टर्म ऊपर सोचना है। नंबर थर्ड, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर की अगर हम बात करें, मंथ निकालना है तो मंथ से ऊपर क्या होगा? ईयर। तो मतलब अगर आपको कोई इस तरह से बोले टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, तो हमारे पास मंथली एक्सपेंशन फैक्टर आ जाएगा। एक तो वो तरीका हो गया, बट हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, AADT डिवाइडेड बाय ADT। आप इस चीज को समझो, ये टर्म कैसे मैंने बनाई। AADT मुझे क्या देगा? पूरे साल का ट्रैफिक डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर, सॉरी डिवाइड बाय 365, और ADT मुझे क्या देगा? मंथ का ट्रैफिक डिवाइड बाय 30। तो वो मुझे देगा व्हीकल अपना पूरे साल का, ये मुझे देगा पर्टिकुलर मंथ का। तो आपको या तो वो बेसिक तरीके से लिखो जैसे ये लिख रहे हैं, ये लिखा हमने, ये तो चलेगा ही चलेगा, अदरवाइज उसके अलावा आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो अब AADT जो पूरे साल का है डिवाइडेड बाय उसको ADT से कर दो, तो आपको वो चीज आंसर में मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर है आपको। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में एक बार पूछा भी गया हुआ है, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर इज इक्वल टू, ये ऑप्शन थे तो ये क्लिक कर सकते हो। मैंने यहां पर एक टर्म को इंपॉर्टेंट मार्क किया था कि ये चीज क्या है। मैं यहां पर एक नोट की तरह लिखते हैं, मैंने यहां लिखे कि एक्सपेंशन फैक्टर विल ऑलवेज या तो ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। कैसे? मतलब इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमेशा ऊपर वाली टर्म जो है वो बड़ी है, इधर आर की ट्रैफिक है उधर दिन की ट्रैफिक है, इधर हफ्ते की ट्रैफिक है इधर डे की है, इधर पूरे साल की है इधर पूरे मंथ की है, तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। लेकिन ये एक्सपेंशन फैक्टर इक्वल टू 1 कब होगा? एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू इक्वल टू 1 कब होगी? सपोज मान के चलते हैं कि कर्फ्यू सिचुएशन है, पूरा दिन कर्फ्यू था, सिर्फ रिलैक्सेशन आपको शाम को 6 to 7 रिलैक्सेशन दी गई है। इसका मतलब फुल डे जो ट्रैफिक चला होगा वो सिर्फ 6 to 7 के बीच में चला होगा। क्लियर? और अगर आपको पूछा जाए मुझे आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर निकाल के दो 6 to 7 वाले आर का, तो आप क्या लिखोगे? पूरे दिन का ट्रैफिक, पूरे दिन में सिर्फ इसी के बीच में ट्रैफिक चला, डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर आर का ट्रैफिक। तो ये दोनों टर्म जो ऊपर नीचे होंगी ये सेम होंगी, तो ये कट के वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर। तो आपसे यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वैल्यू 1 कब होगी, तो मैं उसको एज ए नोट, आई होप ये समझ आया हो जो मैंने बताया, तो इसको एक नोट करके लिख लेते हैं। only when traffic flow for particular hour and there is no traffic flow during remaining hours, जब ये सिचुएशन आएगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस सिचुएशन के केस में जो एक्सपेंशन फैक्टर की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1। आई होप क्लियर है ये। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। टोटल डेली ट्रैफिक
फॉर अ डे $20,000, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर 4 to 5 PM is 2,000. What is hourly expansion factor for 4 to 5 PM? सिंपल सा हम क्या करेंगे, पूरे आर्ली एक्सपेंशन निकालना 4 to 5 का, तो पूरे दिन का ट्रैफिक कितना है हमारे पास, पूरे दिन का ट्रैफिक हमारे पास है, पूरे दिन का ट्रैफिक हमारे पास है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, जिसके निकालना है उसके ट्रैफिक से। तो हमारे पास क्या होगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 10। तो आर्ली एक्सपेंशन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 10। आई होप ये क्लियर है आपको। बहुत इजी चीज़ है, बस समझने का तरीका है किस तरह से इसे अप्रोच करना। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज 2000, जो अभी रिसेंटली गेट का एग्जाम हुआ उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 मार्क का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन आया था गेट में 2020 में। इसे बोलते हैं पीक आर फैक्टर, पीक आर फैक्टर, PHF लिखते हैं इसे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसे। एक फैक्टर है बेसिकली, किसी भी वॉल्यूम को फैक्टर है एक निकालने का, और इसका रिप्रेजेंटेशन समझना आप ध्यान से। आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम, आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 अपॉन जितने भी पीक आर फैक्टर जिसका भी निकाल, मानो ये x मिनट्स का निकालना है, डिवाइड बाय x इनटू Vx, और यहां पर मैक्सिमम। इस तरह से समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहले फॉर्मूला लिखो, आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 अपॉन x इनटू Vx मैक्सिमम। मतलब क्या हुआ ये, पहले इसकी बात करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको, सपोज कहेगा कि पूरे आर्क के जो ट्रैफिक चला वॉल्यूम था जो, वो मानो लेट इट बी 10,000, मुझे बताओ कि 15 मिनट का पीक आर फैक्टर निकाल के दो। ये 15 मिनट जो उसने दिया वो ये x हो जाएगा, तो मुझे वो 15 मिनट, ये 15 भी हो सकता है, 20 मिनट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी दे सकता है वो, उसका मुझे निकाल के दो पीक आर फैक्टर। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये v जो मैंने x लिखा हुआ है, अगर मैं 15 की एग्जांपल की तरह मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं 15 मिनट्स का, तो मैं v के साथ क्या लिखूंगा 15, क्योंकि x क्या है 15। तो v15 को हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग एनी 15 मिनट्स। उस, अब 1 आवर की बात हो रही है, 1 आवर के अंदर 15, फिर 30 मिनट्स, फिर 45, फिर लास्ट में 60, ये 15 मिनट्स का गैप है। किस 15 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा आपका ट्रैफिक चला है, वो वाला 15 मिनट्स हम यहां से कैप्चर करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ, जो इस साल क्वेश्चन आया था गेट में, उसमें उसने सीधे दिया था कि मुझे 15 मिनट्स का, उसने आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स भी कैलकुलेट दे के रखे हुए थे, पूरे आर का वैल्यू आपको ट्रैफिक वॉल्यूम भी दे के रखा था, और बोला था मुझे पीक आर फैक्टर निकाल के दो, तो वहां से मेरा ये वैल्यू निकल जाएगी। तो ध्यान से समझना, ये x क्या है, ये वो मिनट होंगे जिसके लिए आपको ये फैक्टर निकालने को बोला जाएगा। ये Vx क्या है, इट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग एनी 15 मिनट्स। अब यहां पर 15 की जगह, मैं यहां पर एग्जांपल ली थी 15, अब मैं 15 की जगह यहां पर x मिनट्स लिख देता हूं ताकि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाए।
मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग एनी x मिनट्स, जो भी क्वेश्चन में उसने गिवन किया होगा। तो वहां से हम ये अपना पीक आर फैक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, इसी अपने टॉपिक को मैं एक नेक्स्ट लेवल लेके चलता हूं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से देखो, जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल लिखी है आपको कर्फ्यू वाली, कि ये एग्जांपल कि पूरे ट्रैफिक फ्लो फॉर पर्टिकुलर अगर एक ही घंटे के लिए चलेगा, उसी एग्जांपल को अगर हम यहां पर रिलेट करने की कोशिश करें, ट्रैफिक वॉल्यूम अगर पूरे आर में मान के चलो सिर्फ उस पर्टिकुलर 15 मिनट्स के लिए चला, क्लियर, मतलब सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर ट्रैफिक चला, तो जो वैल्यू यहां पर होगी वही वैल्यू यहां पर होगी, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। उस केस में हमारी पीक आर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज को मैं कुछ रिलेट करूंगा एक नोट के साथ। पहले आप एक स्टेटमेंट लिख देना, मिनिमम वैल्यू ऑफ PHF5 इज, अब मैं यहां पर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो वही तरीके से सोचना है कि अगर पूरे एक घंटे के अंदर सिर्फ किसी पर्टिकुलर उस 5 मिनट के लिए ही ट्रैफिक चला है, तो पूरे आर में वही वैल्यू होगी इसकी, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे बचेगा क्या, यहां देखो, ऊपर की वैल्यू मान के चलो x है, तो यहां लिखूंगा 60 डिवाइडेड बाय x, चलो पहले भी लिखा था, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसको लिखते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान के चलो ये वैल्यू 10 है, तो 10 या 100 ले लेते हैं, 100 60 डिवाइड बाय, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जितनी देर के लिए वो हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट्स की बात करें तो यहां 5 इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग एनी x मिनट्स, और x मैंने यहां पर क्या लिखा है 5, वो भी मैंने ऊपर क्या बोला आपको, सेम रहेगा, ये टर्म और ये टर्म कट गया, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर क्या आया 1/12। मतलब अगर, फिर से समझना, पूरे आर के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रैफिक चला है, और वो 5 मिनट के लिए चला है, और पूछा जाता है बताओ उसका पीएचएफ कितना है, तो पूरे आर में बस वही 5 मिनट ट्रैफिक चला है, वो वैल्यू लिखेंगे अपना न्यूमरेटर में, तो Vx की जगह भी वही 5 लिखेंगे जो वैल्यू होगी उसकी, तो वो वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो पीछे जो हमारे पास आंसर है दैट इज 1/12। इसके यहां पर नोट को कंटिन्यू करते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ PHF5 इज 1/12 व्हेन ट्रैफिक flows only for 5 minutes during आर, 1 आवर में से 5 मिनट के लिए अगर ट्रैफिक चला है तो हमारा ये आंसर होगा। सिमिलरली अगर मैं यही चीज अगर आपसे 15 मिनट्स के लिए पूछूं, तो मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो मुझे PHF ऑफ 15 मिनट्स बताना, सेम इसी कंडीशन के साथ, ट्रैफिक फ्लो ओनली फॉर 5 की जगह 15 करके, तब इसका आंसर क्या होगा ये मुझे सॉल्व करके बताना। अगर आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसका आंसर सही बताओगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आंसर क्या है इसका। आई होप ये क्लियर है आपको, PHF पीक आर फैक्टर क्या है। जिनके पास गेट 2020 का मटेरियल पड़ा हुआ जो मैंने दिया हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन चेक करना, आपको दिख जाएगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ। आई होप ये क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। इसे एक और नाम दिया गया है डिजाइन आर्ली वॉल्यूम।
इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखना। इट इज दैट hourly volume which will be exceeded only, इस चीज को अंडरलाइन करोगे अपने नोट्स में, 29, only 29 times in a year and all other traffic volume will be less than that। इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम, जिसको हम डिजाइन आर्ली वॉल्यूम भी बोलते हैं, इट इज दैट आर्ली वॉल्यूम विच विल एक्सीड ओनली 29 टाइम्स। मतलब ये वैल्यू सिर्फ 29 टाइम्स एक्सीड करेगी एक साल में, एंड ऑल अदर ट्रैफिक वॉल्यूम्स विल बी लेस देन दैट। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने रोड्स इस हिसाब से डिजाइन करेंगे कि उस पे, इसको एक जैम कंडीशन के साथ मान के चलो कि जब रोड पे, जब हम बोलेंगे ना जैम कंडीशन आ रही है, कि ऐसा ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाए रोड पे जो साल में सिर्फ 29 टाइम्स ही आए। अगर उससे ज्यादा बार वो चीज कंडीशन फिर से रोड पर आ रही है, मतलब हमारे को अब रीडिजाइन करना पड़ेगा अपने रोड को। समझना है चीज को, ये वो वाली वॉल्यूम है जो रोड पे साल में सिर्फ और सिर्फ 29 टाइम्स अगर आ रही है तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम सेफर साइड पर है। अगर वो इस लिमिट को क्रॉस करके इससे ज्यादा टाइम्स आ रही है, समझ जाना कि अब हमें उस रोड के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, कि उसकी डिजाइनिंग चेंज करनी पड़ेगी। इट इज दैट आर्ली वॉल्यूम विच विल एक्सीड ओनली 29 टाइम्स in a year and all other traffic volumes will be less than that। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। इसका एक ग्राफ भी होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं। कुछ इस तरह से ग्राफ है, ग्राफ आइडिया दूंगा आपको इसका। एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर with traffic volume exceed, with traffic volume exceeds, और इस तरफ होगा हमारा आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम। कुछ इस तरह से हमारा कर्व होता है ये। यहां पर अलग अलग मार्किंग्स होती हैं, जैसे नंबर ऑफ आवर्स मान लो 20, 40, 60, 80, 100। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो यहां पर आता है, इट इज दैट आर्ली वॉल्यूम विच विल एक्सीड ओनली 29 टाइम्स, मतलब 30 नहीं 29 टाइम्स। हम यह 30 का मार्किंग कर रहा हूं, ये चीज उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम होगी वो नोट करेंगे। यहां पर हमारे पास ये चीज आ जाएगी 29 टाइम्स इन ईयर एंड ऑल द ट्रैफिक वॉल्यूम्स विल बी लेस देन दैट। तो जब ये वाली वॉल्यूम को हम अचीव करने लग जाएं 30 से ज्यादा बार, तो हमारे को ये रीथिंक करना है कि हमारा रोड की डिजाइनिंग की जरूरत है। आई होप ये क्लियर है। इंपॉर्टेंट टर्म है 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन यहां से बना था कि 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम जो है उसका जो कर्व है उसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या है।
यहाँ पर आर्ली ट्रैफिक वॉल्यूम है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर विद ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड्स, जो आवर्स हम बनाते हैं कि ये वाला वॉल्यूम जैसे हर एक कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ होगा, 20 टाइम्स एक्सीड, 40 टाइम्स 60, ये सब चीज़ें। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट एक नोट लिखेंगे इसी टॉपिक का। अकॉर्डिंग टू IRC, for Indian traffic conditions, design hourly volume, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया, 30th hourly volume, it is equal to 8 to 10% of AADT। इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे इंपॉर्टेंट है बताऊंगा आपको, इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 8 to 10% ऑफ AADT, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट सिर्फ इंडिया के अंदर हम 30th आर्ली वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। अदरवाइज अगर इसके अलावा अगर आप देखोगे बाहर 50th आर्ली वॉल्यूम भी होता है, बट हमारे यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ इसी थ्योरी को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हमारे पास अगर आप बाहर की कंट्रीज का देखोगे तो वो 30th की जगह 50th आर्ली वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, बट हमारे कंडीशंस के हिसाब से आप याद रखना हम इसी कंडीशन को लेके चलेंगे। तो एक नोट था आपके लिए कि IRC के अकॉर्डिंग फॉर इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस डिजाइन आर्ली वॉल्यूम या 30th आर्ली वॉल्यूम विल बी 8 to 10% ऑफ द AADT। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो हमारी पहली थ्योरी थी जो हमने आज स्टार्ट की वो कवर होती है। हमने स्टार्ट किया, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम की स्टडी हमने जो स्टार्ट की थी उसके बारे में हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी क्या होता है, कि किस तरह से इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस ट्रैफिक वॉल्यूम की, AADT क्या होता है, AHV, AWT, ADT क्या है। उसके बाद हमने एक्सपेंशन फैक्टर्स के बारे में बात की, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इनका एक नोट आया कि ये वैल्यू 1 के बराबर कब होगी। फिर मैंने आपको बताया पीक आर फैक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट में इस साल क्वेश्चन आया था। 30th आर्ली वॉल्यूम बेसिकली क्या है, एंड लास्ट में ये नोट इस चीज़ का। यहाँ पर हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी कंप्लीट होती है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपना ट्रैफिक स्पीड स्टडी के ऊपर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो मैं अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं तक रखूँगा, रेगुलरली ये चीज़ कंटिन्यू करते रहेंगे हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक स्पीड स्टडी। अगर आपको ये वाला मोड अच्छा लगे जिस तरह से मैं इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो प्लीज़ बताना, अदरवाइज हम वापस शिफ्ट कर सकते हैं अपने जो हमारा बेसिक बोर्ड वाला प्रोसेस है उससे हम बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।